पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ले ली है। राजनीतिक कौशल के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता रखने वाले मनोज सिन्हा की जम्मू कश्मीर में पहली प्रमुख जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को बहाल करना होगी। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही राजनीतिक प्रक्रिया ठप है। ऐसे में नए उपराज्यपाल का पहला काम यहां भविष्य में होने वाले चुनावों की कमान संभालना होगा। जल्दी जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा का गठन भी होना है, जिसका ऐलान पिछले दिनों बीजेपी महासचिव राम माधव ने किया था। अगर पिछले साल 5 अगस्त के बाद से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में 2 मुद्दे सर्वोपरि रहे हैं। इनमें से एक डेवलपमेंट एजेंडा है, जिसे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू सही दिशा में ले जा रहे थे। ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेट लॉबी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण मुर्मू खुद को जम्मू कश्मीर में असहज परिस्थितियों में महसूस कर रहे थे। शायद इसीलिए ही वे यहां से जाने को मजबूर हुए। केंद्र की दूसरी प्राथमिकता है प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक शून्य की स्थिति को समाप्त करना। इस दिशा में काम करते हुए 5 अगस्त से पहले हिरासत में लिए गए अधिकांश नेताओं को भी रिहा किया जा चुका है। आपको बता दें कि 15 मई 1967 को डॉक्टर करण सिंह का पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद का कार्यकाल समाप्त होने के 51 वर्ष बाद सत्यपाल मलिक के रूप में एक राजनीतिक शख्सियत को राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद अब तक राजनेता मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सिन्हा की नियुक्ति की तुलना 1980 के दशक में पंजाब के गवर्नर के तौर पर अर्जुन सिंह की नियुक्ति से की जा रही है। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। अर्जुन सिंह ने राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया। उनका ये कदम राजीव लोंगोवाल समझौते का आधार बना और इसके बाद किस तरह से पंजाब से आतंकवाद का सफाया हुआ, ये इतिहास में दर्ज है। मनोज सिन्हा की नियुक्ति से एक बार फिर ये तथ्य साबित हुआ है कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव रखने वाले 61 वर्षीय मनोज सिन्हा कब और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर से संपर्क शुरू कर प्रदेश में व्याप्त राजनीतिक शून्य को खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। जैसी कि परंपरा रही है कि प्रदेश में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति के बाद न सिर्फ एलजी के एडवाइजर्स को बदला जाएगा, बल्कि प्रशासन में भी भारी फेरबदल होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री के रूप में मनोज सिन्हा का अनुभव केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए केंद्र ने कश्मीर घाटी से नई दिल्ली के बीच प्रत्यक्ष रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को मुख्य प्राथमिकताओं में रखा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार 1 में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में वे इस प्रोजेक्ट के महत्व से भलीभांति जागरूक हैं। मनोज सिन्हा फाइलों के त्वरित निपटान में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के रूप में रिकॉर्ड समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लॉन्च का हवाला दिया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव साकेत कुमार मनोज सिन्हा के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जब वे केंद्रीय मंत्री थे, कहा जाता है कि मनोज सिन्हा ने ही अमित शाह से साकेत कुमार का नाम सुझाया था। 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरवा गांव में जन्मे मनोज सिन्हा IIT BHU से एमटेक डिग्री होल्डर हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और मऊ में रेलवे लाइन पर कई विकास कार्य करवाए। वैसे आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 बड़े राजनीतिक चेहरे इन दिनों एक साथ 2 राज्यों के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। गाजीपुर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को गुरुवार को ही जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। यहीं के रहने वाले कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। इनके अलावा आजमगढ़ के रहने वाले फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में BTech और MTech किया है। वे BHU के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी थे। सिन्हा साल 1996 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में दोबारा लोकसभा के सदस्य चुने गए। सिन्हा ने 1989 से 1996 तक बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य की जिम्मेदारी निभाई। 2014 में लोकसभा चुनाव में लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद वे रेल राज्य मंत्री भी रहे। बाद में उन्हें संचार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया था। हालांकि 2019 में बीजेपी की तगड़ी लहर के बावजूद उन्हें BSP के अफजल अंसारी के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसी के बाद से चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है या कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आखिरकार गुरुवार को उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। अब देखना ये होगा कि नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को नई दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update.
अपडेट रहें हमारे साथ।